नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पार्षद टिकट वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी बीच सपा नेताओं का एक वीडियो अब तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा, जिसमें टिकट वितरण को लेकर एक दूसरे से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। और खबरों की माने तो सपा के जिला संगठन के महानगर संगठन पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया गया। सपा नेता पूजा यादव और अशफाक डब्लू ने भी इस पर नाराजगी जताई है और वहीं उनके समर्थकों ने महानगर अध्यक्ष का घेराव भी किया। आपको बताएं कि टिकट वितरण को लेकर नाराजगी के बीच देर रात तक बैठक हुई है और काफी बहस का दौर भी जारी रहा है। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार विनोद अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए मेयर प्रत्याशी बनाया है और नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल भारी समर्थकों के साथ अपना नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विनोद अग्रवाल को विजय बनाने का संकल्प लिया है और इस दौरान मेयर प्रत्याशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है और पार्टी की सोच और उसके भरोसे पर खरा उतरकर पार्टी को जीत दिलाने का कार्य हमारा है। पार्टी के संगठन और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो मेरे ऊपर एक बार फिर विश्वास जताया गया है, मैं पार्टी को भी, जनता को भी और अपने नेतृत्व को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो विकास की गति जिस तेज़ी से महानगर में आगे बढ़ रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं उन्हें और तेज गति से संपन्न होंगे। खबर अब बुलंदशहर से है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के आसपास नामांकन प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी सीपी सिंह को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद मिली है और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीओ वरुण कुमार संभाले हुए। वहीं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एसपी देहात बजरंग बली चौरसिया शिकारपुर तहसील पहुंचे, जहां पर एसपी देहात ने सभी बूथों का निरीक्षण कर संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। एसपी देहात ने कहा कि प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्तियों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा और वहीं बाहरी लोगों को प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। जानते हैं कि हमारे जनपद में 17 नगर निकाय हैं, 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत। मैं अभी शिकारपुर तहसील में हूं, जहां शिकारपुर नगर पालिका का, नगर पंचायत छतारी और नगर पंचायत पहासू का नामांकन यहां होना है। आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करा करके सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी भी संदिग्ध और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। नामांकन पत्र की बिक्री आज से शुरू हुई है और इसी तरीके से सभी तहसीलों में व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाने की पूरी तैयारी की गई है। तहसील में शिकारपुर, छतारी और बहासू 3 स्थानों के यहाँ से पर्चे मिल रहे हैं, जिससे नामांकन होगा और आप सबकी जानकारी में आज से प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो रही है, जिसके दृष्टिगत ये सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं। सब वार्ड वाइज पर्चे कहाँ से मिलेंगे, फिर कहाँ जमा होंगे, तो सब चीज़ें बैरिकेडिंग करके सबको अलग अलग चिन्हित कर दिया गया और सब जगह लिस्ट लगी हुई है और जो आए अपना नामांकन और पर्चा खरीदे और फिर वापसी करके जमा लिए। दोनों तरफ दाहिने बाएं आगे पीछे व्यवस्था है और पार्किंग प्लेस पे ही लोग गाड़ियां खड़ी हैं। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत जनपद में दूसरे चरण में नगर निकाय को लेकर चुनाव होगा और 11 मई को नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है और वहीं 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शहर के ड्रमण राजकीय इंटर कॉलेज में नामांकन स्थल बनाया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल को तैनाती दी गई है और महिला पुलिस बल को भी भारी मात्रा में लगाया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने प्रवीण कुमार लक्षकार ने एक नामांकन स्थल का निरीक्षण किया है। देखिए, आज से यहाँ पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है जो नॉमिनेशन प्रारंभ हो गया है और हमने यहाँ की जो नगर पालिका और नगर पंचायत है उनका यहाँ पे ड्रमड कॉलेज जो है इसमें हमने नॉमिनेशन की व्यवस्था रखी है और सबको हमने डिवाइड करके अलग अलग तरफ सभी के लिए व्यवस्था करी है और अध्यक्ष पद के लिए अलग व्यवस्था है और जो सदस्य के नामांकन है उसके लिए हमने एक विंडो पे 5 वार्ड लगभग रखे हैं। तो इस हिसाब से ताकि भीड़ नहीं हो और उस हिसाब से व्यवस्था करी है और यहाँ पे पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ पे हर जो भी नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं सभी जगह पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। चलिए फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात सोनभद्र की करेंगे। सोनभद्र में नगर पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर को कस लिया है और आपको बताएं कि सोनभद्र के एक ऐसे नगर पालिका परिषद सहित 10 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं, जिनमें 1 सीट पिछड़ा वर्ग और 1 सीट पिछड़ा वर्ग महिला और 2 सीट अनुसूचित जाति महिला और 1 सीट अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित की गई, जबकि 5 सीटें अनारक्षित हैं। और आपको बताएं कि नामांकन की प्रक्रिया 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जारी रहेगी और नामांकन से पहले ही दिन बीएसपी जिला अध्यक्ष बी सागर ने अपने समर्थकों के साथ रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया और साथ ही टीएनपी न्यूज से भी बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इसी बीच लंबी जद्दोजहद के बाद सपा नेता रईसुद्दीन इनामी ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रईसुद्दीन इनामी ने ये कहा कि हमारी लड़ाई झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी से है और साथ ही समाजवादी पार्टी में चल रहे आपसी कलह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा में किसी तरह की कोई भी कलह नहीं है। देखिए, हमारी एक ही रणनीति है विकास कराने की। सभी वर्गों में, सभी क्षेत्रों में विकास कराएंगे और जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। मुद्दे तो अनेकों हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं। हम हर समस्या का समाधान करेंगे। मुकाबला बेईमानी से है, धोखाधड़ी से है। अच्छा, बेईमानों से मुकाबला है। खबर गोंडा से आ रही है। गोंडा में नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लक्ष्मी राय चंदानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन के दौरान मौके पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतीक भूषण सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। दूसरी ओर सपा उम्मीदवार उजमा राशिद ने अपना नामांकन दाखिल किया है और आपको बताएं कि उजमा राशिद मौजूदा चेयरमैन है और उन्होंने दोबारा जीत का दावा किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता निर्मल श्रीवास्तव ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वादा यही है कि जो काम मैं अगली बार नहीं कर पाई हूँ, अधूरे रह गए हैं, इस बार अगर सबने मौका दिया मुझे तो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैम, प्रायोरिटी क्या क्या है? प्रायोरिटी में सबसे पहले तो सीवर है, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी बात पार्किंग, जिसकी वजह से शहर में बहुत परेशानी होती है, तो पार्किंग क्या इंतज़ाम करूँगी। ठेले वाले जो बहुत मतलब उनकी वजह से मतलब लोगों की वजह से बेचारे वो भी परेशान होते हैं। कभी खबर मथुरा से आ रही है। मथुरा के अंदर कलेक्ट्रेट पर महापौर और पार्षदों ने नामांकन दाखिल किया और इसमें सपा गठबंधन प्रत्याशी पंडित श्रीराम शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन किया और अपनी जीत का दावा किया है। और आपको बताएं कि एक दिन पहले पंडित श्रीराम शर्मा अपनी हत्या की आशंका जता रहे थे और इसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसमें 3 पत्रकार और 4 राजनेताओं के नाम शामिल हैं। इस समय मथुरा की जनता बंदरों के आतंक से, जमुना जी के प्रदूषण से और महंगाई से त्रस्त है। न महंगाई पर रोक है, बेरोजगारी और न बेरोजगारी पर कोई रोक लगी है। ये सब झूठ का पुलिंदा साबित हुई है और समाजवादी पार्टी ये मेयर का चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। हमारा 3 पार्टियों का गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। यूपी निकाय चुनाव से पहले नामांकन की रेस जोर शोर से देखने को मिल रही है और मथुरा में भी प्रत्याशी एक कर एक नामांकन दाखिल कर नामांकन स्थल पर पहुंच रहा है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कराया है और इस दौरान मौके पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी और जिला प्रभारी मंत्री संदीप सिंह भी वहां मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जीत का दावा किया है और जीतने के बाद पिछले 5 सालों के अधूरे पड़े तमाम विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही है। जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, मैं इसी रूप में इसको देखता हूँ और जनता की सेवा करूँगा, मेरा ये संकल्प है। मैं अभी तक पार्टी की सेवा, कार्यकर्ताओं की सेवा करता आ रहा हूँ या पार्टी के माध्यम से जनता की जो समस्याएं थोड़ी बहुत आती थी उनके समस्याओं का निराकरण करते आ रहा हूँ। अब जो मुझे जिम्मेदारी पार्टी द्वारा, जनता द्वारा दी जा रही है, उसके माध्यम से मैं जनता की सेवा करूँगा। यही मेरा एक किन मुद्दों की प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता यमुना महारानी को स्वच्छ और निर्मल, बिल्कुल। हालांकि बीजेपी के पिछले कार्यकाल में यमुना जी को काफ़ी हद तक शुद्ध कर दिया गया, लेकिन जो भी अभी कमी रह गई है, जैसा कि आप सभी लोग बताते भी हैं, उन कमियों को दूर करने का मेरा संकल्प है। किस तरह से देखते हैं हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए और मेयर का पद भी ग्रहण करें और अच्छा काम करें कि पिछले 5 साल में जो काम नहीं हो सका, जितना भी होना था उतना नहीं हुआ, वो अभी होना चाहिए। मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ इन लोगों से
कि और काम अच्छा करेंगे, हम लोग उनके पीछे हैं। विनोद जी का आज हम सब लोगों ने मिलकर के नामांकन किया है। पार्टी ने जो भी हम लोगों को दायित्व दिए हैं, हम सब लोग और मुझे लगता है कि पूरी संगठन जब किसी चीज़ को ठान लेता है तो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो संकल्प लिया है उसको हम सब लोग पूरा करेंगे और विनोद अग्रवाल जी को भारी बहुमत से यहाँ से हम सब लोग जिता करके। आप जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, काफ़ी समय लगा डिसीजन लेने में कि कैंडिडेट कौन होगा। ऐसा नहीं लगता कि कम समय मिला है कैंडिडेट को काम करने के लिए? नहीं, देखिए समय नहीं, आज नामांकन की जब आखिरी डेट है, आज समय से हम सब लोगों ने नामांकन कर दिया है और आगे चुनाव में हम सब लोग पूरा संगठन मिल करके लड़ेगा। तो जब एक टीम काम करती है तो कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बड़ी से बड़ी चीज़ आसान हो जाती है। तो मिल करके हम सब लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। बाहुबली अतीक अहमद की मौत के बाद से ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और इसी बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और साथ ही 19 अप्रैल को अपने समर्थकों के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन करने की जानकारी दी है और इसके अलावा उन्होंने सीएम योगी से कई मामलों को लेकर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की है। सरेदस्त मेरा इतना कहना है कि जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं और हर बाशऊर आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। मैं किसी ख़ास की हिमायत या मुखालफत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि विकास दुबे से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर हुए हैं उन सबके दोषी अगर कोई है तो सिर्फ एक आदमी है। उस आदमी को 120B का मुल्जिम तो ज़रूर बनाया जाना चाहिए। जो कहता है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देता है। खबर वाराणसी से है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने पारिवारिक कलह से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की और इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह शख्स की जान को बचाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है और मीडिया से बातचीत के दौरान अब पीड़ित ने पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए कई बार कहासुनी होने की बात कही। आपको बताएं कि आत्मदाह करने के आरोप में पुलिस ने पीड़ित को हिरासत में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। फर्रुखाबाद जनपद के थाना कमालगंज के गांव कुंडपुरहा का छात्र नदी में डूब गया है और घटना होते ही वहां मौजूद बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और छात्र तलाश के लिए गोताखोरों को लाया गया। गोताखोरों ने 3 घंटे कोशिश करने के बाद छात्र को ढूंढ निकाला है और तब तक छात्र की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया है। मामला था ये, गंगा पार गल्ला पड़ा था और वहाँ इसका पापा था, ये रोटी लिए जा रहा था और डोंगा पर से मतलब खेत तो एकदम गिर पड़ो और गिरने से इसकी डूब गया। बुलंदशहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है और साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने यहां पर 9 तमंचे, खोखे और कारतूसों को बरामद किया है और आपको बताएं कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के ऊपर आधे दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नगर पुलिस चूंकि इस समय अभियान चल रहे हैं, सारे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोग उसी में लगे हुए थे और इनकी पूरी से सूचना प्राप्त हुई जो काशीराम कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पर 2 व्यक्ति अवैध असलहे बनाते हैं। उस सूचना पर इन लोगों ने वहाँ पर दबिश दिया। वहाँ पर इनको 2 व्यक्ति मिले, एक का नाम ललित था, एक का नाम अमरपाल है। वहाँ पर वो असलहे बना रहे थे। वहाँ से करीब 9 तमंचे और कुछ होने वहाँ पर तमंचों के सामान, तमंचे बनाने जिसे बनाया जाता है उसके सामान जैसे ड्रिल मशीन से लेकर के हर चीज वहाँ पर प्राप्त हुई है, जिसको इनके द्वारा सीज किया गया है और उसका अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।